नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ पासबुक के बारे में। अभी रिसेंटली ईपीएफओ ने पीएफ पासबुक का जो फॉर्मेट है उसको बदल दिया है, चेंज कर दिया है। आज की इस वीडियो को अगर आप पूरी देख लेते हो तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। आपको जो है कंप्लीट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है नए फॉर्मेट में पीएफ का बैलेंस पता करते हैं। आपका जो है टोटल पीएफ का बैलेंस कितना है, कंपनी ने कितना जमा कराया, पेंशन कंट्रीब्यूशन में कितना जमा हुआ है, कितना आपने विड्रॉ किया, इंटरेस्ट का पैसा कहां पर शो होता है, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो पूरी देखना, अच्छी तरह से समझना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हैं, आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे जो इंस्टाग्राम ट्विटर आईडी है जिसका नाम है आई प्रदीप शर्मा, मेरे को फॉलो भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमने टेलीग्राम पर चैनल बना लिया है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब आपको जो है कंप्लीट जानकारी पीएफ पासबुक के बारे में दिखा भी देता हूं और अच्छी तरह से समझा भी देता हूं। तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहां पर मैंने ईपीएफओ का जो पासबुक का जो पोर्टल है उसको मैंने ओपन कर लिया है। बाकी इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहां पर जो है 12 डिजिट का यूएन नंबर, यहां पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहां पर मेंशन करके मैं लॉगिन कर लेता हूं। अब मैं कर लेता हूं लॉगिन और यहां पर जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो यहां पर जो है आपका नाम देखने को मिलेगा, यहां पर आपका 12 डिजिट का यूएन नंबर और यहां पर आपका पैन कार्ड नंबर देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखें सेलेक्ट मेंबर आईडी और यहां पर एक बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट वन मेंबर आईडी। इस पर क्लिक करना है और आपके पीएफ अकाउंट में जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहेंगी वो यहां पर दिखा देगा। अब जिस भी पीएफ मेंबर आईडी का आपको बैलेंस चेक करना है, पता करना है, सिंपल जो है पीएफ मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे पीएफ मेंबर आईडी आप सेलेक्ट करेंगे यहां पर जो है दो ऑप्शन आ जाएंगे, व्यू क्लेम स्टेटस। इस पर क्लिक करके आप जो है क्लेम स्टेटस देख सकते हो। अगर आपने एडवांस में पूरा पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करी है तो इस पर क्लिक करके जो आप स्टेटस पता कर सकते हो कि अंडर प्रोसेस है या फिर सेटल हो गया या फिर रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए पीएफ बैलेंस पता करने के लिए यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, व्यू पासबुक न्यू ईयरली। इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है। उसके बाद यहां पर आपकी जो है कंप्लीट आपका जो है पीएफ की डिटेल आ जाएगी। यहां पर देख सकते हो, यहां पर डिटेल आ गई है। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए वन बाय वन सभी ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो अगर आप ज्यादा नहीं जानना चाहते, आप सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में टोटल कितना बैलेंस है, वो कैसे पता करें, तो मैं सबसे पहले वही आपको बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और यहां पर आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस का। और क्लोजिंग बैलेंस के सामने यहां पर आपको जो है इंप्लॉय शेयर मिलेगा और यहां पर जो है इंप्लॉयर शेयर। अब यहां पर देखिए ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसके सामने यहां पर देखिए मंथली कंट्रीब्यूशन, यानी कि हर महीने आपका कितना जमा हो रहा है और टोटल कितना हो गया वो यहां पर दिखा देगा। तो ये और ये जो अमाउंट है ये सेम रहती है। यहां पर जो है टैक्स के दो ऑप्शन दे दिए हैं ईपीएफओ ने, तो ये जो अमाउंट है ये और ये सेम है, इसको दो बार कैलकुलेट मत करना। ठीक है, तो यहां पर आप सिंपल अगर आपको यही पता करना है कि भाई मेरा जो है कितना बैलेंस हो गया टोटल कंपनी शेयर और नियोक्ता शेयर, तो सिंपल क्लोजिंग बैलेंस के सामने ये जो बैलेंस है ये वाला, इसको और ये जो है इंप्लॉयर शेयर के नीचे यहां पर ये जो बैलेंस है इनको आप जोड़ लीजिए। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर मैंने कैलकुलेट ओपन कर लिया कैलकुलेटर, तो यहां पर 52,687, ठीक है, यहां पर देख सकते हो 52,687 और यहां पर 66,889 प्लस 66,889, तो ये है टोटल बैलेंस। तो ऐसे आप पता कर सकते हो कि आपका और कंपनी शेयर जो है कितना है। तो ये आपको जो है जोड़ना पड़ेगा। सिंपल दोबारा बता रहा हूं, क्लोजिंग बैलेंस आप देखना और क्लोजिंग बैलेंस के सामने ये जो अमाउंट है मंथली कंट्रीब्यूशन की ये यहां पर देख लीजिए और एम्प्लॉयर शेयर की ये जो अमाउंट है ये आप देख लीजिए। अब पेंशन में कितना पैसा आपका जमा हो गया है, तो यहां पर देखिए पेंशन कंट्रीब्यूशन और यहां पर आपको सबसे नीचे मिलेगा 12,000, जितना भी आपका अमाउंट शो हो रहा है वो आपका जो है
इस पीएफ अकाउंट में जो है पेंशन का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, पेंशन का पैसा जमा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया। फिर मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये जो क्लोजिंग बैलेंस की ये जो लाइन है, यहां पर ये जो है ये आपका जो है पेंशन का कंट्रीब्यूशन है, ये इंप्लॉयर शेयर यानी कि कंपनी शेयर, यहां पर इसके सामने यहां पर आपको लाइन दिख जाएगी। तो ये इंप्लॉयर शेयर यानी कि कंपनी ने जो है टोटल इतना जमा करा दिया, और ये आपका इंप्लॉय शेयर मंथली कंट्रीब्यूशन के हिसाब से दिखा देगा कि हर महीने कितना जमा हो रहा है। तो टोटल आपका ये हो गया, यहां पर इतनी अमाउंट आपको दिखाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए लगे हाथ, इन दोनों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, नॉन टैक्सेबल और टैक्सेबल। अब जो है टैक्सेबल में इनका देख सकते हो 0-0 आ रहा है। इनका 0-0 इसलिए आ रहा है कि अगर यहां पर ध्यान से सुनना, अगर आपका पीएफ में पैसा एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा जमा हो जाता है, उसके बाद 2.5 लाख से ज्यादा जितनी भी अमाउंट आपकी जमा होती है उस पर जो टैक्स बनेगा, जो अमाउंट रहती है वो यहां पर दिखाएगा। वो अमाउंट जो रहती है वो होती है टैक्सेबल। तो मेरे हिसाब से तो हमारा तो जो है 2.5 लाख एक साल में तो बहुत बड़ी बात है, 25,000 हो जाए एक साल में वो ही बहुत है हमारे लिए। तो आपको टेंशन नहीं लेना, टैक्सेबल जो है ये लगभग 1-2% लोगों का ही होगा, जो बड़े पोजीशन पर हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिनकी सैलरी लाखों में है, उनका ही जो है टैक्सेबल में यहां पर अमाउंट शो होगी। आपकी जो है ओनली यहां पर नॉन टैक्सेबल में अमाउंट शो होगी। तो यहां पर ईपीएफओ ने ये ऑप्शन दे दिया है जिससे कि समझने में आसानी हो कि 2.5 लाख से ज्यादा अगर किसी का जमा होता है पैसा, तो 2.5 लाख से जितना भी ज्यादा जमा पैसा होगा उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जो है टैक्सेबल होगा। तो आपको जो है टेंशन नहीं लेना। आप मेरे हिसाब से 2.5 लाख से ज्यादा, हमारे तो जो है 2.5 लाख तो बहुत बड़ी बात है, 25-30 हजार एक साल के जमा हो जाए वो ही बहुत है हमारे लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। फिर बता देता हूं यार, ये जो अमाउंट है इसको जोड़ लेना और इसको जोड़ लेना, ये आपका जो है बैलेंस है, और ये जो अमाउंट है ये आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन जमा हो गया। सिंपल आपको क्लोजिंग बैलेंस देख लेना है। क्लियर। दूसरा, अब फाइनेंशियल ईयर का अगर आपके पीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट आता है तो यहां पर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो यहां पर अभी इनका नहीं आया है तो यहां पर दिखा रहा है इंटरेस्ट डिटेल NA। तो इंटरेस्ट जो आएगा वो यहां पर शो होगा, और इंप्लॉयर शेयर पर जो अमाउंट रहती है उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो यहां पर शो होगा। और ये जो पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है इस पर कभी भी ब्याज नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो इंटरेस्ट के इस कॉलम में, पेंशन कंट्रीब्यूशन के इस कॉलम में आपको हमेशा 0 ही शो होगा। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज ओनली 2 अमाउंट पर मिलता है, इंप्लॉयर शेयर यानी कि कंपनी जो जमा कराती है उस पर, और इंप्लॉय शेयर यानी कि कर्मचारी का। तो ये जो 2 अमाउंट है, ये वाली और ये वाली, इन पर इंटरेस्ट मिलता है। पेंशन का ये जो पैसा है इस पर इंटरेस्ट ब्याज नहीं मिलता। जब भी इंटरेस्ट ब्याज का पैसा आपके पीएफ अकाउंट में क्रिएट होगा तो यहां पर ये जो लाइन है इस लाइन में यहां पर शो हो जाएगा, और यहां पर जब शो होगा उसका टोटल यहां पर, जैसे कि यहां पर इनका 200 आ गया, मान लीजिए एग्जांपल बता रहा हूं, तो यहां पर जो है 52,887 हो जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट का जो पैसा है इसमें ऐड हो जाएगा, और जो इंप्लॉयर शेयर में जो मिलेगा, जैसे कि इनका जो है 200, इनका भी 200 आया, तो यहां पर 66,000 जो है 67,089 हो जाएगा। तो यहां पर पैसा शो हो जाएगा, और टोटल जो है ये इंटरेस्ट का पैसा ऐड होके यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर आपका जो है क्लियर हो गया होगा कि आपका जो पीएफ का बैलेंस कितना है, कंपनी ने कितना जमा कराया, पेंशन कंट्रीब्यूशन में कितना जमा हुआ। तो सिंपल आपको क्लोजिंग जो बैलेंस है यहां पर आपको चेक करना है। फिर मैं कह रहा हूं इन दोनों को डबल मत ऐड कर लेना, सिंपल आपको ये जो पैसा है इसको ऐड करना है और इसको जोड़ना है बस, और ये पेंशन का पैसा है। सिंपल, ये आप ध्यान में रखना। अब यहां पर देखिए ओपनिंग बैलेंस, यहां पर ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना टोटल पीएफ का पैसा था वो यहां पर दिखा देगा। और यहां पर जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसके बाद आप जो विड्रॉ करते हो उसके बाद जो माइनस हो जाता है वो टोटल यहां पर जो है क्लोजिंग बैलेंस में यहां पर दिखा देगा। एक चीज और, यहां पर देखिए मार्च, यहां पर जो है मंथ और ईयर के वाइज यहां पर दिखा देगा कि इस महीने में जो है आपका कौन सी डेट को क्रेडिट हुआ, कितना ईपीएफ वेजेस था, ठीक है, और ईपीएस वेजेस कितना था, कितना आपका जमा हुआ है। यानी कि
मार्च 2022 में यहाँ पर जो है 15 मार्च 2022 का 15/4/2022 को जो है क्रेडिट हुआ। आपका ईपीएफ वेजेज इतना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ और कि 12% जमा होता है तो 11,200, ठीक है 11,200। तो इनका जमा कितना हो रहा है 1,344 रुपये। तो 11,200 का 12% कितना हुआ, इसको गुना करते हैं 12 से, भाग दे देते हैं 100 से। तो यहाँ पर हो गया 1,344 रुपये आ गया। देख सकते हो यहाँ पर 1,344 जमा हो रहा है, ठीक है। और कंपनी कितना देती है 8.33, तो यहाँ पेंशन में चला जाता है। तो यहाँ पर ईपीएस वेजेज का 11,200, ठीक है, गुना करते हैं 8.33, भाग दे देते हैं 100 से। तो यहाँ पर कितना आ गया 932 रुपये 96 पैसे, यानी कि 933 रुपये। तो यहाँ पर देख सकते हो पेंशन में 933 रुपये आ गया और बचा 11,200 का कंपनी जो 3.67 देती है, गुना 3.67 और भाग कर देते हैं 100 से। तो यहाँ पर 411 रुपये। तो यहाँ पर देख सकते हो 411 रुपये जो है हो गया, यानी कि बिल्कुल सही जमा हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है महीना और जो है ईयर दिखा देगा और कौन से मंथ का जो है क्रेडिट हुआ और यहाँ पर जो है कौन सी डेट को क्रेडिट हुआ, आपका ईपीएफ वेजेज कितना है और ईपीएस वेजेज आपका कितना है, और जो ईपीएफ वेजेज होता है उस पर जो है कितना 12% आपका जमा हो रहा है यहाँ पर दिखा देगा। और यहाँ पर नॉन टैक्सेबल में सेम इतना ही दिखाएगा, ठीक है। और ईपीएफ वेजेज में, ठीक है, ये हो गया। और ईपीएस वेजेज में 8.33 यहाँ पर आ जाएगा पेंशन कंट्रीब्यूशन में, और बचा 3.67 वो एम्प्लॉयर शेयर यहाँ पर दिखा देगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है एक कॉलम और देखने को मिलेगा विड्रॉ का, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर। तो ये जो कॉलम है ये विड्रॉ का कॉलम है। आप जब भी एडवांस में पीएफ का पैसा निकालते हो तो आपका जो शेयर होता है ये वाला एम्प्लॉय शेयर, ये वाला, तो अगर इससे विड्रॉ होगा तो यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर में जो है अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 बार एडवांस में पीएफ का पैसा निकाला है तो दोनों बार जो है जो एम्प्लॉय जो शेयर है इससे पैसा विड्रॉ हुआ है। और अगर आप जब पीएफ का पैसा एडवांस में निकालेंगे तो एम्प्लॉयर शेयर अगर विड्रॉ होता है, यानी कि ये जो कंपनी जमा करा रही है इसमें से अगर विड्रॉ होगा तो ये जो एम्प्लॉयर शेयर का जो ये भाग है यहाँ पर शो हो जाएगा। आ गया क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार फिर से नॉन टैक्सेबल और टैक्सेबल के बारे में बता देता हूं। तो टैक्सेबल में अमाउंट यहां पर तभी शो होगी जब आपका पीएफ का पैसा एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर जमा होता है, 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा होता है एक साल में, तो फिर अमाउंट यहाँ पर शो होगी। अगर 2.5 लाख से कम है आपका पीएफ का पैसा जमा हो रहा है एक साल में, तो यहाँ पर जो है 0 ही शो होगा, क्योंकि इनका देख सकते हो यहाँ पर 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये यहाँ पर जो है शो, यहाँ पर इतना ऐड हो रहा है, ऐड होता जा रहा है यहाँ पर पैसा। देख सकते हो यहाँ पर जो है 1,344 हुआ, फिर 1,344 जमा हो गया, फिर इतना हो गया टोटल, फिर 1,344 जमा हुआ, फिर यहाँ पर जो है इतना हो गया, फिर 1,344, फिर इतना हो गया, फिर 1,344 जमा हुआ, फिर इसमें से और 1,344 ऐड कर दिया, फिर इतना हो गया, फिर इसमें जो है 1,344 ऐड कर दिया, फिर इतना हो गया। तो टोटल कितना हुआ एक साल का 52,687 रुपए। तो ये 2.5 लाख से ज़्यादा अमाउंट हो जाती है तो फिर यहाँ पर टैक्सेबल में यहाँ पर आ जाएगा। उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा इस अमाउंट पर, वो इंटरेस्ट यहाँ पर शो हो जाएगा, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उस पर जो है टैक्स लगेगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपको जो इस तरह से पता चल जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पर 1,344 इनका जो है स्टार्टिंग में जमा हुआ, फिर 1,344 और हो गए, तो यहाँ पर 2,688 हो गए, फिर 2,688 में यहाँ पर जो है 1,344 जमा हुए, फिर 4,032 हो गए, फिर 1,344 जमा हुए हर महीने। तो इस तरह से तो यहाँ पर जो है हर महीने आपका कितना जमा हो रहा है वो यहाँ पर दिखा देगा, और जो है उसका यहाँ पर जो है ऐड होता चला जाएगा। फिर इस महीने में टोटल इतना हो गया, फिर इस महीने में टोटल इतना हो गया, फिर इस महीने में टोटल इतना हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो टोटल दिखा देगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए एक चीज और, जब भी आपकी महीने में 1 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाती हैं तो इस तरह से आपको जो एक हाईलाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस तरह से 2 इस तरह से देखने को मिल जाएगा, 2 या 3 जो भी ट्रांजैक्शन होती है यहाँ पर इस तरह से दिखा देगा 2 या 3। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि भाई आपकी 2 ट्रांजैक्शन किस लिए हुई है। चलिए मैं इस पर क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूँ। इस पर मैं क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हो
यहाँ पर जो है पहली जो ट्रांजैक्शन हुई है वो जो है पीएफ का पैसा जमा हुआ है कौन सी डेट को यहाँ पर दिखा रहा है। ईपीएफ वेजेज यहाँ पर दिखा दिया, ईपीएस वेजेज कितना जो है एम्प्लॉय शेयर में कितना जमा हुआ, एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी के जो है कंपनी ने जो जमा कराया है एम्प्लॉयर शेयर यहाँ पर इतना जमा हुआ, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में इतना जमा हुआ। और जो दूसरी ट्रांजैक्शन हुई है वो हमने विड्रॉ किया है पैसा, देख सकते हो विड्रॉ के कॉलम में यहाँ पर दिखा रहा है 66,600। और जो है कौन से पारा के तहत, पारा 68J जो कि इलनेस का पारा होता है, इलनेस के तहत हमने जो है ये एडवांस में पीएफ का पैसा विड्रॉ किया है 27/12/2022 को। ठीक है, तो यहां पर ये दिखा देता है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। तो यहां पर दिखा देगा जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी, यहां पर 2 होगी 3 होगी महीने में, तो यहां पर दिखा देगा 2 3 यहां पर, और उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अब यहां पर एक चीज और, यहां पर देखिए यहां पर जो है क्लेम अगेंस्ट पारा 68L3 अगर इस तरह से आता है तो यहां पर समझ जाना विड्रॉ, यहां पर आपने पीएफ का पैसा एडवांस में विड्रॉ किया है। तो 68L3 जो होता है वो आउटब्रेक और पेंडेमिक पारा के तहत हमने एडवांस में अप्लाई किया था। तो 68L3 का मतलब होता है कि आपने आउटब्रेक पेंडेमिक और पारा के तहत जो है आपने एडवांस में पीएफ का पैसा निकाला है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये जो है यहाँ पर दिखा देता है कि महीने और यहाँ पर ईयर, और यहाँ पर जो है कौन से महीने का अनुदान जमा हुआ, कौन सी डेट को जमा हुआ, यहाँ पर ईपीएफ वेजेज और यहाँ पर ईपीएस वेजेज, और यहाँ पर जो है मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखा देगा, और यहाँ पर नॉन टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर हर महीने की जो है ज़्यादा ये जो है इसमें ऐड होती जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर एम्प्लॉयर शेयर यहाँ पर दिखा देता है, और यहाँ पर जो है अगर आपने विड्रॉ किया है तो यहाँ पर दिखा देगा, एम्प्लॉय शेयर का विड्रॉ हुआ है तो यहाँ पर दिखा देगा, एम्प्लॉयर शेयर का विड्रॉ हुआ है तो यहाँ पर दिखा देगा, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर दिखा देगा कितना पेंशन का पैसा है। अब यहाँ पर देखिए प्रीव्यू ईयर 2021-22 का देखना है तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 2021-22 का भी दिखा दिया। अब देखिए अगर आप जब पीएफ का पैसा पुरानी पीएफ मेंबर आईडी से करंट में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, एक हाईलाइट बन जाएगा ट्रांसफर INS VDR2। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा ट्रांसफर इन सेम ऑफिस आईडी मेंबर आईडी। यहाँ पर जो है इंटरेस्ट और जो है जब आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करते हो तो पीएफ के पैसों के साथ साथ इंटरेस्ट का पैसा भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई इतना पीएफ का पैसा जो है एम्प्लॉय शेयर, और यहाँ पर इतना एम्प्लॉयर शेयर जो है ट्रांसफर हुआ कौन सी डेट को, 30/3/2022। यहाँ पर दिखा देगा ट्रांसफर इन, और यहाँ पर पीएफ मेंबर आईडी रहेगी, और यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखा रहा है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का पैसा इतना जो है ट्रांसफर हुआ, एम्प्लॉय शेयर पर जो ब्याज बन रहा था, इंटरेस्ट बन रहा था वो इतना था, ये भी ट्रांसफर हो गया, और एम्प्लॉयर शेयर पर इतना। और पेंशन कंट्रीब्यूशन में 0 दिखा रहा है, तो पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, ये दिमाग में आप रखना, दिखाऊंगा तो क्लियर भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए वो सारे ऑप्शन है, नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल, और यहां पर जो है क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हो, जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो है बैलेंस इतना था 1,40,834 रुपए तो जो है एम्प्लॉय शेयर का था, और 63,203 रुपए था वो एम्प्लॉयर शेयर का यानी कि कंपनी का था। और यहाँ पर पेंशन का यहाँ पर दिखा रहा है 4,499 रुपए। तो ये जो है क्लोजिंग बैलेंस था, यहाँ पर दिखा देगा ये क्लोजिंग बैलेंस 1,40,834 जो कि हमने जो कि यहाँ पर दिखा रहा था, देख सकते हो यहाँ पर जो है ओपनिंग बैलेंस। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले फाइनेंशियल ईयर में जो है ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पर जितनी अमाउंट रहेगी वो जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है ओपनिंग बैलेंस दिखा देगा। और यहाँ पर देख सकते हो पेंशन का पैसा पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4,499 रुपए था, उसके बाद जो है और ऐड होता गया, तो अब जो टोटल इतना हो गया 12,866 रुपए। तो ये है पासबुक का, आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड पासबुक का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा घूमेगा, कुछ सेकंड के लिए आपको जो है वेट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, डाउनलोड फाइल, इस पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और जब पीडीएफ को ओपन करेंगे तो पीडीएफ में भी आप पता कर सकते हो, आपको क्या करना है, सबसे नीचे की तरफ आ जाना है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पर दिखा देगा, देख सकते हो यहाँ पर भी दिखा रहा है क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31/3/2023, यहाँ पर इतना दिखा रहा है। तो ये जो अमाउंट है ये वाली और ये वाली आप जोड़ लेना, इतना आपका जो है पीएफ बैलेंस है, और ये है पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन, पेंशन का पैसा। ठीक है, और यहाँ पर बाकी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से यहाँ पर दिखा देगा पिछला कितना क्लोजिंग बैलेंस था। देखिए यहाँ पर 2022 का यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है,
तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। एक दो बार जब आप ढंग से देखोगे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक चीज और दिखा देता हूं। देखिए हमने पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा ट्रांसफर किया था, तो यहाँ पर जो है पुरानी पीएफ मेंबर आईडी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर व्यू पासबुक न्यू अर्ली पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है वो यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर जो है पुरानी पीएफ मेंबर आईडी आ गई। अब यहाँ पर देखिए पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें कितना है, यहाँ पर 79,155 रुपीज है यहाँ पर। तो ये जो पेंशन का पैसा है ना कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। अगर आपने पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट सबमिट करी है तो ओनली ये जो एम्प्लॉय शेयर और जो एम्प्लॉयर शेयर की जो अमाउंट रहती है, एम्प्लॉय शेयर और जो एम्प्लॉयर शेयर, ये अमाउंट ट्रांसफर होती है। कभी भी पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता। पेंशन का पैसा जब भी आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में देखेंगे, चेक करेंगे तो वहां पर शो होगा। पेंशन की ओनली सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होती है, यहां पर देख सकते हो। और यहां पर दिखा देगा विड्रॉ के सेक्शन में, यहां पर जो है इतना जो है ट्रांसफर किया है एम्प्लॉय शेयर का और जो है इतना जो है एम्प्लॉयर शेयर का जो है ट्रांसफर हुआ है। और यहां पर दिखा देगा ये जो है पारा 57(2) के तहत ये जो अमाउंट है ये जो है ट्रांसफर हुई है इतनी। पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। पेंशन का पैसा आपकी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी पुरानी रहती है सब में शो करेगा, ठीक है। अब एक चीज और, मैं यहाँ पर व्यू क्लेम स्टेटस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब आप स्टेटस देखते हैं तो वहां पर भी लिखा आता है कि आपका, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। ट्रांसफर जब मैंने किया था तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसफर, यहाँ पर फॉर्म 13 ट्रांसफर आउट, ट्रांसफर हो गया। टोटल अमाउंट कितनी, 1,95,576 इतनी जो है सेटल हुई। अब यहाँ पर बता दिया गया है कि भाई जो है इस तारीख को सेटल हो गया अमाउंट एंड सर्विस ट्रांसफर्ड। सर्विस ट्रांसफर्ड मतलब ईपीएस पेंशन की जितनी भी आपकी सर्विस थी वो ट्रांसफर हुई है। ओनली जो है आपका पैसा पीएफ का कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर जो है ट्रांसफर होता है। पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। पेंशन के केस में जो है ओनली सर्विस जो रहती है वो ट्रांसफर होती है। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। जब यहां पर सारा काम कर ले उसके बाद यहां पर लॉग आउट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए और लॉग आउट कर लीजिए। बाकी यहां पर जो है एक ऑप्शन और भी मिलेगा आपको, हाउ टू इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, तो ये भी आप पता कर सकते हो इस पर क्लिक करके कि ब्याज जो है इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में जो मैंने आपको पीएफ से संबंधित जानकारी शेयर करी, पीएफ बैलेंस कैसे पता कर सकते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बट मैंने इसमें जो है कंप्लीट A to Z जानकारी आपको दे दी। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलता जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखेगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।